तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 14.2 के 20वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए 20वां क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, इसको ध्यान से बढ़िया से समझिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है तो उन भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज में जानते हो ना क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज में आपका दो समांतर भुजा होता है और एक ऊंचाई होता है ना। इतना तो कंफर्म है। तो चलिए यहाँ पर समांतर भुजाओं की क्या दिया हुआ है? तो समांतर भुजाओं के अंतर दिया गया है। तो एक समांतर भुजा हम मानेंगे तो दूसरा का समांतर भुजा आपका निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज लिखते हैं कितना, तो 14.2 के 20वां क्वेश्चन, ठीक। मान लिया कि समलंब चतुर्भुज की पहला समांतर भुजाएं कितना है? तो x सेंटीमीटर है। कितना है? x सेंटीमीटर। और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 5। तो इसलिए दूसरा समांतर भुजाएं कितना हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया। अब देखिए इसलिए क्या, तो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुना में समांतर भुजाओं का योग अगुना में ऊंचाई। बोलिए यही होता है ना। बताइए क्षेत्रफल इसका कितना दिया गया है? तो 285, 385, ठीक है। उसके बाद है आपका 1/2 अगुना में समांतर भुजा कौन है? अच्छा, चलिए देखिए, तो समांतर भुजा में आपका कितना है? तो देखिए समांतर भुजा में आपका x प्लस दूसरा का समांतर भुजा तो x प्लस 5, यही ना। और गुना ऊंचाई में कितना दिया है देख लीजिए, 14 है। कितना है? 14 है। अब बताइए यहाँ पर समांतर भुजा में कौन कौन होगा, उसके बारे में हम लिख लेंगे। तो चलिए 385 बराबर 1/2 अगुना, इसको हम क्या करेंगे अंदर में कोष्ठ में तोड़ेंगे तो x प्लस फिर x प्लस 5, यही होगा ना। और गुने कितना होगा? 14। आगे बढ़ते हैं तो 385 बराबर 1/2 अगुना में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 5, यही होगा ना। और गुने कितना? 14। अब 2 से काट देंगे ना तो कितना हो जाएगा? 2 सते 14 बराबर कितना हो जाएगा? अब बताइए यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? तो 2x प्लस 5 और कोष्ठ में बाहर से 7 होगा, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम गुना करेंगे। तो चलिए 385 बराबर गुना करते हैं 7 दूनी 14x प्लस 7 पचे 35, यही होगा ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 385 बराबर कितना?
तो ऐसे नहीं कीजिए, सीधे क्या कीजिए ना कि ऊपर वाला को उठा कर ही पट्टी लेके चलाइए। तो 14x आ प्लस 35 बराबर कितना 385, यही ना, दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 14x बराबर 385 माइनस 35, यही ना, ये पट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, तो 14x और घटाइए, 385 में से 35 घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, यही ना, कितना हो जाएगा तो 350, यही ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं कि x बराबर, तो 350 अब बटा में 14, यही ना। अब काटते हैं, देखते हैं काट के, तो 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 से 7 पचे 35 और 0, फिर दूसरे काटेंगे, कितना आ जाएगा 25, इसलिए x का मान 25। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि अतः पहला भुजा x बराबर कितना आया 25 सेंटीमीटर, यही ना, तथा दूसरा समांतर भुजा कितना आएगा, तो दूसरा समांतर भुजा आ जाएगा x प्लस 25 ना, एक मतलब कि x के मान x प्लस 5, तो x के मान 25 प्लस 5, तो एगो हो जाएगा 30। ठीक है ना, एक आंसर दो आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केमा, तो 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन के ध्यान देना है। 21वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बगल में एक चित्र दिया गया है, तो चलिए बगल में एक चित्र दिया गया है इस तरह से, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। चलिए ये समांतर भुजा है, समझ रहे हो ना, आई क्या है, ऊंचाई है ना, लंब कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, जो 90 डिग्री कोण बनाता है तो उसको लंब कहिए चाहे ऊंचाई कहिए चाहे शीर्ष लंब कहिए, इतना बोलते हैं ना। चलिए तो ये आपका दिया हुआ है ए बी सी और डी। अब बताइए इसमें जो जो दिले है भुजा उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए भुजा कितना दिले है, बीसी कितना दिले है आपका, तो चलिए हम बीसी भर लेते हैं पहले, 48 सेंटीमीटर, क्लियर, मीटर है ना, तो मीटर लिखिए, ठीक है। एडी कितना है 40 है, तो चलिए एडी कौन है, ये वाला है, यही है ना, 40 मीटर, क्लियर। अच्छा, और सीडी कितना है, सीडी 17 है, 17 मीटर है। तो इसमें बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए बताइए ऊंचाई की भी जरूरत है कि नहीं है। और इसका बाढ़ की क्या दिले है, दिया हुआ है कि एक समलंब के आकार का खेत एबीसीडी की बाढ़ की लंबाई 120 मीटर, मतलब ये पूरा जोड़ के कितना है 120 है, मतलब ये समलंब चतुर्भुज के क्या दिले है, परिमिति दिले है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि समलंब चतुर्भुज की परिमाप कहिए चाहे परिमिति कहिए, परिमाप, तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, चारों भुजाओं का क्या योग। अब चारों भुजा में कौन है देख लीजिएगा आप, परिमिति आपका दिल है, परिमिति के जहां पर कितना रख दे जल्दी बताइए। परिमिति के जहां पर रखेंगे 120, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए आप, क्या बंद कर दीजिए, पहले देखना बोलना चाहिए था। तो चलिए ये चारों भुजाओं का योगफल हो जाएगा ना, तो चलिए ए डी प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस ए बी, क्लियर। अब बताइए 120 पट्टी है बराबर एडी आपका कितना है 40 प्लस सी डी कितना है 17 प्लस बी सी कितना है 48 प्लस ए बी आपका नहीं दिया हुआ है, यही तो ए बी निकाल देना है, ए बी निकल जाएगा तो मेरा ऊंचाई निकल जाएगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 120 बराबर ये सबके जोड़िए, तो 8 7 15, 15 की 5, 4 आ 4 आ 1 5, 5 4 9 आ 1 10,
प्लस ए बी। चलिए यहाँ तक ठीक ठाक है। अब क्या करेंगे, तो अब हम इसको पूरा का उठाकर ई पट्टी लेके चलेंगे। तो 105 प्लस ए बी बराबर कितना, 120, यही ना। अब बताइए 105 उपट्टी जाएगा ना, तो चलिए क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना उपट्टी है, 120 माइनस 105। अब बताइए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसलिए आपका ए बी बराबर कितना आएगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका 15 ना, ये 15 मीटर हो गया ना। इसलिए अब क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 अगुने समांतर समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, और गुना में बताइए क्या होगा, ऊंचाई, यही ना। अब बताइए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 अगुण्य समांतर भुजा, इसमें से कौन है, तो एगो 40 है, एगो 48 है, यही ना। तो 40 प्लस 48 गुना में ऊंचाई कितना भी आया आपका, तो 15 नाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/2 गुन्ने इन दोनों का जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 88 ना, 88 और गुना कितना 15, 2 से काट दीजिए तो कितना 44, यानी 44 गुन्ने 15, 15 चौका 60 है, 15 चौका 60, यानी 660 मीटर स्क्वायर आंसर। चलिए बताइए इसमें कोई दिक्कत, यही होगा ना, बोलिए सही है ना। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, केमा 22वां क्वेश्चन, ठीक। अच्छा चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि h बराबर, ठीक है,